नहीं, मेरे पापा मर चुके हैं और मरे हुए आदमी का मुंह देखकर घर से बाहर नहीं जाया जाता। राजवीर कुछ गुस्से व आश्चर्य से बोले, यह तुम क्या कह रही हो माधवी? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। यही तो कहा था आप लोगों ने। आप शायद भूल चुके हो, पर मुझे सब कुछ याद है। राजवीर आज बहुत गमगीन थे। महीने भर पहले ही उनकी माँ का देहांत हुआ था। वैसे तो उन्होंने स्वयं को संभाल लिया था, पर आज रह रहकर उनकी आंखें भर आ रही थी, क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपनी माँ का एक बड़ा सा फोटो फ्रेम करवाकर हॉल में टंगवाया था। माधवी बार बार उनको दिलासा दे रही थी। राजवीर कभी अपनी माँ की बातें याद करते तो कभी जीवन मरण की बातें करते। अचानक राजवीर ने पूछा, माधवी, तुम्हारे भी पापा तो गुजर गए हैं, तुम उनका भी फोटो क्यों नहीं देती? मैं फ्रेम करवाकर यही टंगवा दूंगा। माधवी का लहजा अचानक बदल गया। वह काफी तल्खी से बोली, नहीं, मेरे पापा मर चुके हैं और मरे हुए आदमी का मुंह देखकर घर से बाहर नहीं जाया जाता। राजवीर कुछ गुस्से से आश्चर्य से बोले, यह तुम क्या कह रही हो माधवी? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। यही तो कहा था आप लोगों ने। आप शायद भूल चुके हो, पर मुझे सब कुछ याद है। माधवी की आंखों के सामने 2 साल पहले का मंजर गुजरने लगा। जिस शनिवार को माधवी अपने मायके से होकर आई थी, ठीक उसके अगले शनिवार को उसके पापा की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। माधवी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा अब नहीं रहे। कितना दुख पहुंचा था उसे। मायके से वापस आते समय पिता की एक फोटो वह अपने साथ लाई थी, जिसे फ्रेम कराकर वह उसी जगह पर टांग रही थी जहां आज राजवीर की माँ की फोटो लगी है। पर पापा की फोटो टांगते देखकर सासू माँ काफी गुस्से से बोली थी, यह क्या कर रही हो बहू? आते जाते मरे हुए आदमी का मुंह ही देखना पड़ेगा, यहाँ मत टांगो। माधवी सहम सी गई। उसने कहा, मैं अपने बेडरूम में लगा देती हूँ। नहीं, सोकर उठते ही सबसे पहले मरे हुए आदमी का ही दर्शन होगा। सासू माँ ने फिर सख्ती से कहा। माधवी के तन बदन में आग सी लग गई। उसने भी पलटकर जवाब दिया, माँ जी, यहाँ कोई अजर अमर होने नहीं आया है। सभी को एक न एक दिन मरना ही है। माँ से जुबान क्यों लड़ा रही हो? जब माँ मना कर रही है तो मत करो। राजवीर उस पर चिल्लाते हुए बोले थे। माता पिता को भक्त बेटे से सही बात पर भी उसका साथ देने की उम्मीद उसने छोड़ दी थी। फिर पापा की बातें भी उसे याद आई। घर की शांति के लिए कभी कभी समझौता करके मौन रह जाना ही उचित है, क्योंकि इससे विवाद नहीं बढ़ता। और वह मौन रह गई थी। उसने अपने पापा की फोटो अपनी अलमारी में लगा दी। जब भी अलमारी खोलती अपने पापा को देखती और एक उलाहना देती, पापा, आपका कहना गलत है कि लड़कियों का घर उसका ससुराल होता है। लड़कियों का कोई घर नहीं होता पापा, लड़कियों का कोई घर नहीं होता। बड़बड़ाते हुए वह सिसक पड़ी। राजवीर को सभी घटनाक्रम याद आ गया। उसके हृदय में वैसे ही दर्द का समंदर लहरा रहा था। आज माधवी के दर्द को भी उसने बड़ी शिद्दत से महसूस किया। फिर शर्मिंदगी और पश्चाताप के साथ माधवी को अपनी बाहों में लेते हुए बोला, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी माधवी, मैं आज ही पापा का भी फोटो यहाँ लगवाऊंगा। माधवी ने भी यही सोचते हुए राजवीर को माफ कर दिया कि जब तक इंसान पर आप बीती नहीं पड़ती तब तक वह दूसरों का दर्द शायद भली भांति समझ नहीं पाता। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।